नमस्कार साथियों कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक हमारी वीडियो है, ये मॉडल पेपर का एक सेट हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैथ से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, वाटर का रेशियो पंप से, तो ब्लड का किससे होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हार्ट। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, 6 दिन काम करके चला जाता है, शेष काम बी 24 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे चले जाने के बाद। ठीक है, यानी कि शेष जो काम रह जाएगा 6 दिन करने के बाद ए के, वो दोनों ए और बी दोनों मिलके करते हैं उस काम के लिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ समझा दूँ, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ एक बार। ए डज ए वर्क इन 30 डेज, goes away working for 60 days, B does the remaining work in 24 days, both together they will do the work in how many days। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इसको, चूंकि ये कंपटीशन है तो हम शॉर्ट लिखेंगे, आप लोग समझेंगे सिर्फ इसको। ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है जी, 30 दिन में करता है, और ए एक दिन में उसी काम को करेगा 1/30। ठीक है सर, और 6 दिन में वो करेगा सीधा 6/30, यानी 6/30। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, 6 5 जा 30 इक्वल टू 1/5। ये आ गया 6 दिन में, यानी 6 दिन में वह इतना काम कर चुका है। ठीक है, उसके बाद बी और ए शेष काम को बी 24 दिन में करता है, जो शेष काम रह गया उसको वो दूसरा बी आकर 24 दिन में करता है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो यहां हम देखेंगे बी के द्वारा बी जो है 1 दिन में, यानी कि ये 24 दिन में 1/5 करेगा, यानी शेष काम निकालेंगे पहले हम यहाँ पर। तो यहाँ शेष काम जो निकालेंगे हम, यानी कि एक काम में से 1/5 भाग हो चुका है, 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा सीधा 5 - 1 बराबर 4/5। ठीक है, 4/5 जो है भाग रह गया है शेष काम। तो इसको बी कितने दिन में करेगा ये देखना है हमारे लिए। तो बी जो है किसी काम को नहीं सॉरी 1/5 भाग, बी 1/5 4/5 भाग करता है 24 दिन में। ठीक है, और एक काम को करेगा एक काम पूरा करता है 24/4, और ये आ जाएगा 5 इधर, और इसको इससे काटेंगे तो ये आ गया 30 दिन में, यानी कि 30 डेज में वह इस काम को कर लेगा। और 30 डेज में जब करेगा तो ये कह रहे हैं ए बी जो है 30 डेज में करता है और बी भी 30 डेज में करता है, दोनों मिलकर उसको आधे दिन में कर देंगे। ठीक, ये चीज़ तो हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। ए और प्लस बी मिलकर जो है का 1/30 + 1/30 दोनों का काम हो जाएगा यहाँ 2, और 2 को इससे काटोगे तो 15 आ जाएगा, 1/50 डेज, यानी कि दोनों मिलकर उसको 50 डेज में कर देंगे। ठीक है, उसी काम को अगर दोनों मिलकर करते थे पूरा तो 50 डेज में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा है कि 25 किलोग्राम का 0.6% प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन है व्हाट इज 0.6% ऑफ 25 kg। ठीक है,
तो इसको निकालेंगे हम कि 25 kg और 0.6 ये जीरो हटाएंगे, दशमलव इधर से हटाएंगे तो यहाँ जीरो लगेगा और इसको इससे काटेंगे तो हमारा जो है 1000 को हम जब 25 से काटेंगे या इसको इससे काट लेंगे, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होते हैं। इस तरह से आ गया ये। सीधा इसको हम 500 को काट सकते हैं 25 से, तो ये हमारा आएगा 25 दूनी और 2 जीरो, यानी कि 6/20 आ गया। और 6/20 का ये हमारा आ गया 3/20। 3/20 3/20 में जो है 3/20 के लिए ये केजी आ गया। ठीक है, इसको भी हम जब बदलेंगे इसमें तो यहाँ जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 21 जा 20 और 10 बचेगा तो 25 जा, यानी कि इतना केजी ये 0.6% का निकल के आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी अकेला 25 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करता है उस काम के लिए। यानी कि ए एंड बी डू ए वर्क इन 25 days, वी alone does it in 20 days, then in how many days A alone does it। ठीक है, तो A और प्लस बी करते हैं ये 20 दिन में पूरा, तो 1/20 एक दिन का काम हो जाएगा इनका। और बी अकेला उसको करता है 25 डेज में, तो 1/25 डेज। और ए अकेला उसको करेगा, तो दोनों के काम में एक दिन के काम में से, यानी कि बी का अकेले का एक दिन का काम घटा देंगे तो ये ए के एक दिन का काम आ जाएगा और उसे पूरा कार्य करने के लिए निकाल देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका 100 आएगा और 20 पंजे यानी 25 जा 100, 25 4 जा 100, 4 ये आएगा 1/100। ये एक दिन का काम आ गया, पूरा काम वह 100 डेज में करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए डज ए वर्क इन 12 days एंड बी डज द सेम वर्क in 4 days, then in how many days will both do together। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे, तो ये चीज़ हम निकालते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, एक दिन का काम होगा 1/12, और बी उसी काम को 4 दिन में 1/4, और ए प्लस बी दोनों का कार्य होगा 1/12 प्लस 1/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 ही आएगा, 12 एकम 12 एक आ जाएगा, और 4 3 जा 12 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी 4/12 इसको काटेंगे तो 3 आएगा, 4 3 जा 12 यानी कि 3 डेज, यानी कि तीनों जो है उस काम के लिए 3 डेज में कर देंगे दोनों मिलकर। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपये में 8 सेब खरीदता है और 10 रुपये में 6 सेब बेच देता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 रुपये में 8 सेब और 10 रुपये में 6 सेब बेचता है, तो लाभ ही होगी या हानि, ये निकालना है, लाभ ही होगा। और लाभ निकालने के लिए ए पर्सन बाइज 8 एप्पल्स for ₹12 and sells 6 apples for ₹10 to find his profit loss percentage। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे विक्रय मूल्य, एक सेब का विक्रय मूल्य और एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसको लेस करके जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जब 6 सेब 10 रुपये में बेचता है, तो 6 सेब 10 रुपये में बेचता है, एक सेब
बेचेगा, एक सेब बेचेगा 10/6 में, ठीक है। और इसी तरह से उसका भी निकाल लेंगे कि 8 सेब खरीदता है 12 रुपये में। एक सेब खरीदेगा 12/8। चाहे इसको यही काट सकते हैं, काटना चाहें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए हम यही काट लेते हैं 2 से। 2 5 जा और 2 3 जा, यानी कि 5/3। और इसको काटेंगे 4 से, तो 4 3 जा और 4 2 जा, यानी कि 3/2, ठीक है। इस अब एक सेब में अब हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक सेब का विक्रय मूल्य आया था 5/3 माइनस 3/2, और इस तरह से इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो 3 2 जा और 5 2 जा और 2 3 और तो 3 3 जा, ठीक है। ये आ गया 1/6, यानी 1/6 जो है हमारा लाभ आ गया। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप लोगों को लाभ गुणा 100/क्रय करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ करते हैं, देखिए 1/6 लाभ है हमारा बटे 100, और एक सेब कितने का था, ये 5/3 था, तो 5 वाला ऊपर बन जाएगा 3 और ये नीचे आ जाएगा। तो इसको 3 से 2 से काट देंगे, 3 2 जा, तो ये हमारा आ गया 2 और 2 5 जा 10, तो 10 का 10 से काटेंगे तो 10% आ जाएगा लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 10% आ गया, ठीक है। बोलो। हाँ, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ विक्रय मूल्य रख दिया, लाभ बटे विक्रय मूल्य रख दिया, यहाँ क्रय मूल्य रखना था हमारे लिए। तो ये 5/3 ना आके 3/2 आएगा, तो यहाँ 3/2 यहाँ लेंगे, और ये जो है इसको अगर काटेंगे तो 2 3 जा 6 आएंगे, और इस तरह से ये हमारा 200/3 × 3, ठीक है। क्योंकि 2 ये कट चुका है, चूँकि 2 से ये 6 काट दिया था, तो यहाँ बन ही रहेगा, और ये 100/9 आएगा, और ये आ जाएगा 11% के लगभग आएगा, 11%। अगला क्वेश्चन 7, किसी वस्तु 3 रुपये में 15 खरीदी जाती है और 2 रुपये में 6 बेची जाती हैं, तो लाभ हानि ज्ञात करना है। इफ़ एन आइटम इज बॉट 15 for 3 rupees and 6 is sold for 2 rupees, then find the profit and loss. Its solution: 3 रुपये में 15 खरीद रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यानी 15 आइटम्स 3 रुपीज में खरीदे जा रहे हैं, तो 1 आइटम्स 3/50 रुपीज, ठीक है। इसको काट सकते हैं, काटना चाहे तो 3 5 जा, यानी कि 1/5 रुपीज में 1 आइटम आएगा, ठीक है। और इसी तरह से बेचने वाला निकालेंगे, तो 6 आइटम्स ये 2 रुपीज में, और 1 आइटम्स 2/6 यानी कि 1/3 रुपीज में, ठीक है। ये परचेज है और ये सेल्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर आएगा आपका ये 1/3 1/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी कि 2/50 रुपीज़। ये
प्रॉफिट हुआ। और हमें यहाँ प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए आगे बढ़ा सकते हैं इसको 2/15 गुणा 100 और बटे में सेल्स अकाउंट वाला जाएगा, यानी कि जो खरीदा गया है, ठीक है। तो 1/5 खरीदा गया, 1 और अपॉन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काट लो, 5 3 जा 15 और ये 2 की 100 से गुणा करेंगे 200/3 और जो आंसर आएगा वो 66/2/3 परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें 15 मिनट दिए हैं, तो 15 मिनट के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस ए ट्रेन विल कवर इन 90 मिनट्स आवर इन 15 मिनट्स। मिनट्स का आवर्स में है, कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए जो किलोमीटर है उसमें 16 जोड़ देंगे तो ये 1 मिनट का आ जाएगा। और 15 मिनट का निकालने के लिए हमें इसको इससे वो करना पड़ेगा, चौक 4 आ गया और 4 से इसको सीधा सीधा कर देंगे, तो 4 2 जा 8 बचेगा हमारा 1 0 और 4 2 जा 8 बचेगा हमारा 2/4। चाहे तो इसको और काट सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 22/1/2, यानी कि ये किलोमीटर, ये किलोमीटर में ही आ गया और वो मिनट में हो गया, ठीक है। इतने किलोमीटर चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये है, विक्रय मूल्य 680 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 850 इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹680, फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए टोटल लॉस परचेजेस 850 लेस 680 इक्वल टू 170 रुपीज। लॉस परसेंटेज वटे परचेज 00 17 5 जा 85 520 यानी कि 20%, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दो वृत्त जिसकी त्रिज्या का अनुपात 1/4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 2 सर्कल्स whose रेशियो ऑफ रेडियस इज 1:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आप लोगों को सर्किल का जो है, ये आपकी सर्किल की रेडियस दी गई है और रेडियस में 1/4 का है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, वही इसका रेशियो होगा एरिया का। इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है, तो श्याम की राम से कितने प्रतिशत कम है। राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स, देन श्याम परसेंटेज इज लेस देन राम्स। ठीक है, इसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका ट्रिक्स भी बताया था, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि यहाँ श्याम की आय अगर 100 है तो राम की आय 125 होगी। ठीक है,
और राम की आय श्याम से कितने परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 25/100 और बटे 125, 5 ये कट जाएगा 25 से, और 5 से ये निकालेंगे तो 20%। मैंने ये चीज़ आपको वहाँ भी वीडियो के माध्यम से भी समझाई थी कि अगर 25% ज़्यादा है तो उससे कम करने के लिए 25 से सीधा उसको डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100, और चौक जब आएगा यानी चौक का मतलब 4 आएगा, एक बढ़ा के 5 से उसको 100 को फिर डिवाइड कर देते हैं, जो भी होगा वो उसका कम परसेंट निकल के आ जाता है उसी का, यानी कि 20% निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 50 का x% बराबर 20 है, तो x का मान, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 50 का x% का मतलब x/100 बराबर 20, तो x की वैल्यू निकल के आएगी बटा 50, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 20 यानी कि 40। ठीक है, इस तरह से ये मैंने मॉडल पेपर का जो है सेट के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।